वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिफज़्लि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरिन व मुईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व खातमिल मुरसलीन व अला इतरतिहिल तय्यबीन अल तहरीन अल मासूमीन। अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू है मुसलमानों की पस्ती और दुनिया में जिल्लत के असबाब क्या हैं। अगर वाक़अन इन असबाब की तरफ गौर किया जाए, इस्लाम एक खूबसूरत और आफाकियत का दीन है, लेकिन चूंकि दीन इस्लाम के उन अहकामात को जो कुरान मजीद ने और सीरत पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अहले बैत अलैहिस्सलाम ने पेश किया था, उसे पसे पुश डाल दिया गया। अब उसके लिए मैं आपके सामने अर्ज करता हूं कि नाम इस्लाम का है, निज़ाम मलूकियत का है। नाम इस्लाम का है, निज़ाम मलूकियत का है। इस्लाम ने हाकिमियत इल्म को दी थी। मुसलमानों ने हाकिमियत कबीले, कौम और बादशाहत और मलूकियत के हवाले कर दी। तो जब दीन इस्लाम का निज़ाम मलूकियत के हाथ में होगा तो फिर इस्लाम के कवानीन को छोड़ दिया जाएगा। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने मैं बिल्कुल एक ऐसी बात करता हूँ, बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन माशरे की पस्तहाली की वजह से और मुसलमानों के तफरकाबाजी की वजह से बहुत सी बातें नहीं की जा सकती। मैं फिलहाल के तौर पर अपने यहाँ की बात करता हूँ। जब मकतब तशय्यो में जो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत कदम भरते हैं, उनके यहाँ भी निज़ाम जो है वो तकरीबन मलूकियत का है। इसलिए कि मसाजिद, इमाम बारगाहें, मदारिस ऐसे लोगों के हाथों में हैं जो बज़ाहिर दीन दार तो है लेकिन दीन शनास नहीं है। लिहाजा अक्सर व बेशतर उनके ख्यालात दीन से टकरा जाते हैं। मसलन ये मस्जिद है, ये मदरसा है, ये इमाम बारगाह है, ये किसकी मिल्कियत है? पहला सवाल है, किसकी मिल्कियत है? ये कौन है इसका मालिक? गैबत इमाम में कौन है इसका वारिस? अगर इमाम ज़माना मौजूद हो तो कौन है मालिक इसका? बोलो। इमाम ज़माना अल्लाह ताला फर्ज शरीफ की यह मिल्कियत, मस्जिद हो या इमाम बारगाह हो या मदरसा हो, यह मिल्कियत है इमाम ज़माना अल्लाह ताला फर्ज शरीफ की। गैबत इमाम में इसका मालिक कौन है? इसका वारिस कौन है? इसका वारिस नायब इमाम है, जिसको हम मुज्तहिद कहते हैं, जिसकी तकलीद करते हैं। अगर आप मराजे कराम के फतावा उठा के देखें तो ऐसी मसाजिद जिसका मुहतमिम, जिसका सरपरस्त नायब इमाम नहीं है, उस मस्जिद में मसलन अगर कोई पेश नमाज पढ़ाता है तो वो नमाज उसकी बातिल है, नहीं पढ़ा सकता। ऐसे लोगों को चंदा मस्जिद के हवाले से नहीं देना चाहिए, इसलिए कि वो गासिब हैं। जो लोग बगैर इज़्ने वली फ़क़ी और मर्ज वक्त मसाजिद के मुहतमिम हैं, नतीजा क्या निकलता है उसका कि जब मालिकों के हाथ में नहीं है, गासिबों के हाथ में है, तो आलिम अगर उनकी मर्जी के मुताबिक अमल नहीं करता, अगर आलिम उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलता, वो भाई कलम कान से पकड़ के मौलवी को बाहर कर देते हैं, दूसरा ले आओ।
दूसरा आ जाता है। फिर इन मदारिस को चलाने वाले जब चाहे तलबा की तौहीन करें, जब चाहे उलमा की तौहीन करें, कोई पूछने वाला नहीं है। ये बातें हैं सख्त, लेकिन इसी को अल्लामा इकबाल ने अपने शेर में कहा था, उसे लोगों ने समझने की कोशिश नहीं की ज्यादातर, कि गला तो घोट दिया अहले मदरसा ने तेरा, कहां से आए सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह की वहदानियत का कहां से आएगी? भीख मंगवा मंगवा कर। मसलन अब मैं मदरसा चला रहा हूं तो मुझे उस सेठ के दरवाजे पर, उस माल वाले के दरवाजे पर, उस मुतमव्विल हजरात के दरवाजे पर, और ऐसे जैसे फकीराना अंदाज होता है, बाबा कुछ मदद कर दें, बाबा कुछ, जैसे उसका दीन से वास्ता ही कोई नहीं है। और इसमें कसूर हमारा है कि हमने अपनी मिल्लत को इसके लिए आमादा नहीं किया, हमने इस पर काम नहीं किया। और क्यों नहीं किया कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उलमा को बहैसियत मुलाजिम के इदारों में रखा जाने लगा, उलमा ने हक बोलना छोड़ दिया। फला सेठ नाराज ना हो जाए, फला साहब नाराज ना हो जाए, फला साहब नाराज ना हो जाए। अब आप देख लो खुद कि हमारी हालत यह है कि अगर हमारा कोई मर जाए, साईं कल बच्चों को भेज देना कुरान खानी के लिए, लेकिन अगर ये बच्चे यहाँ रहते हैं तो कुर्बानी की एक बोटी भी इनका हक नहीं है कि इनको दी जाए। कुर्बानी का गोश्त इनको नहीं देना है। उनके अंदर ये एहसास ही नहीं है। फातिहा करानी हो, कुरान खानी करानी हो, जबकि ये लोग जो मदरसे में तलबा हैं, ये इमाम ज़माना के मेहमान हैं, ये किसी आम आदमी के मेहमान नहीं है। अगर इनके साथ ताउन किया जाए तो इमाम ज़मान अज्जल्लाहु ताला फर्जहु शरीफ का ताउन हासिल होगा। लेकिन जब इमाम देखेंगे कि ये कौम वो है कि जो मदरसे में दीन की तालीम हासिल करने वाले तलबा के साथ ये हासिल करती है, फिर दुआ करती है अज्जल्लाहु ताला फर्जक, जल्दी ज़हूर करें इमाम। काहे के लिए आएंगे? क्यों आएंगे इमाम इस अज्जल्लाहु ताला फर्जहु शरीफ पे? इसलिए मुसलमानों की पस्ती का सबसे बड़ा पस्ती का सबब मौलाए कायनात ने इरशाद फरमाया, और वो ये कि दीन को बनाया गया था हाकिम। अल इल्म हाकिमुन वल मालु महकूमुन अलैह, अमीरुल मोमिनीन का फरमान है। इल्म हाकिम है, माल उसका महकूम है। हाकिम और महकूम का माना पता है ना, जाहिर है। माल रियाया है, चाहे वो अरबपति क्यों ना हो। इल्म चाहे फटे हुए कपड़ों में क्यों ना हो, वो हाकिम है। चाहे वो टूटी हुई जूता पहना हुआ क्यों ना हो। आजकल कदर भी उन मौलवियों की है जो मालदार है और जो दीन का काम करेंगे, उनकी तारीफें करेंगे और मरने के बाद उनके लिए बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे। फलान मौलाना क्या कमाल, मुत्तकी परहेजगार। लेकिन कभी ये पूछा कि ये मुत्तकी परहेजगार आदमी ने जिंदगी कैसे गुजारी? अभी एक जुमला अर्ज करता चलूं, क्योंकि कल का दिन जो गुजरा है ये अल्लामा आरिफ हुसैन शहीद की बरसी का दिन था, बल्कि आज है मेरे ख्याल से, आज का दिन है। अल्लामा आरिफ हुसैन शहीद अल्लाह मकामहू के बहनोई ने, किसी ने वाकया ये नकल किया इनकी किताब से, उनके बहनोई से लोगों ने कहा, कहने लगे अब तो माल आ गया है आरिफ हुसैन शहीद के पास, अब तो करोड़पति हो गया है। जुर्रत किसी में नहीं थी कि वो शहीद से पूछ सके। शहीद का अपना किरदार था। उनके बहनोई को लोगों ने जब ये कहना शुरू किया तो बहनोई ने बहैसियत रिश्तेदारी के एक दिन
अकेले में तन्हाई में मौका तलाश करके शहीद से पूछ लिया कि लोगों का कहना यह है कि अब आप करोड़पति हो गए, अब आप मालदार हो गए। तो उन्होंने कहा कि इसका जवाब तुम्हारी बहन दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। क्या है इसका जवाब? तुम्हारी बहन दे सकती है, मैं नहीं दे सकता। उन्होंने जाके अपनी बहन से पूछा कि अब पूरे पाकिस्तान के शियों के कायद हैं तुम्हारे शौहर, और माशाल्लाह माल की रेल पेल है। तो उनकी बहन ने कहा कि जब कायद नहीं थे तुम्हारे बहनोई, हमारे घर में कभी खाने की कमी नहीं आई। अब वो वक्त आ गया है कायद बनने के बाद कि हमारे घर में 2-2 वक्त के फाके पड़ते हैं। ये किरदार है। अब आप चाहें कितनी बड़ी बरसी मना लें, इतनी अजीम शख्सियत जो आखिर में ये कह के अपनी शहादत से कुछ दिनों पहले ही जुमला कहा कि 5 साल मुझे हो गए कायद बने हुए, मैं अभी तक अपनी कौम को यह समझा रहा हूं कि मैं अली वलीउल्लाह का कायल हूं, अली की वलायत का कायल हूं। लोग उलमा को जलील समझते हैं, इज्जतदार नहीं समझते। अगर इज्जतदार समझते होते तो मदारिस में मालदारों के बच्चे पढ़ रहे होते। मदरसे में मालदारों के बच्चे नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको पता है कि इन्होंने सदक़े की रोटी खानी है, फातिहा का खाना खाना है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं ये बात आपसे इसलिए कर रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने ऐसी तैयारी करें कि आपकी कौम मोहताज हो, आप कौम के मोहताज ना हो। इस बात का इंतजार न करें कि कोई 2 रुपए ला के दे तो मैं रोटी खाऊंगा। मैं आपके सामने हूं ना, यहां 8 साल हो गए। कोई कौम का फर्ज ये नहीं कह सकता कि मैंने 2 रुपए मौलाना को बतौर इमदाद दिए हैं। मैं देता हूं, लेता किसी से भी नहीं। अपने आप को तैयार करें, मेहनत करें, नहजुल बलागा याद करें, कुरान को हिफ्ज करें, अहादीस हिफ्ज करें, अपने कलम में ताकत पैदा करें, मुताला रखें, ध्यान से पढ़ें, हुनर पैदा करें कि कौम आपकी मोहताज हो, आप कौम के मोहताज न रहे, फिर आपकी इज्जत खुद ब खुद होगी। लेकिन अगर आपने सुस्ती बरती कि भाई मुझे तो मस्जिद में 5 वक्त की नमाज पढ़ानी है, फिर फातिहा की रोटियां खानी है, नहीं। फातिहा की रोटी खाना कोई खराब चीज नहीं है, लेकिन ये याद रखें, जब गरीब आदमी टूटी हुई चप्पल पहनता है तो लोग क्या कहते हैं? जेब में टका नहीं है, टूटी हुई चप्पल नहीं पहनेगा तो ये कौन सा बाटा के इंग्लिश बूट हाउस के जूते पहनेगा। लेकिन अगर यही टूटी हुई चप्पल एक दौलतमंद आदमी के पैर में देखते हैं तो क्या कहते हैं? कितना सादा है। लफ्ज बदल गए या नहीं? लफ्ज बदल गए ना। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपने आप को अपग्रेड रखना है, किसी के आगे सर नहीं झुकाना सिवाय अपने माबूद और इमाम ज़माना के अलावा। मेहनत करके पढ़ें, साहिब किरदार बने, इतना बुलंद अपने आप को करें कि लोग आपके पास आए, आपको लोगों के पास जाने की जरूरत ना पड़े। आपका ये मदरसा, आपकी ये मस्जिद, ये इमाम बारगाह, मैं ऐलान जरूर करता हूं फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, लेकिन मैं लोगों के सामने हाथ फैलाने, भीख मांगने नहीं जाता। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बहुत सारे मोमिनीन वो हैं कि जो खुद से इस बात का एहसास रखते हैं और देते हैं। और मैं एक बात आखिर में अर्ज करता हूं, मोमिनीन किराम से अर्ज है कि जिस तरह आप नजर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में देखे चलाते हैं, जिस तरीके से बाकी आइम्मा मासूमीन के लिए देखे चलाते हैं, आपके ज़माने का इमाम उसके लिए भी नजर करें और मदारिस के तलबा को खिलाएं। आपकी बीमारियां, आपकी परेशानियां, आपकी तकलीफें, आपके मसाइल इंशाअल्लाह उस इमाम के वसीले से भी हल होंगे। और बल्कि सारे आइम्मा की ताईद इस इमाम के लिए है।
सारे इमाम की ताइम्मा की जिस तरीके से मैं कहा करता हूं कि आदम से लेकर खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अंबिया के औसाफ अली में है अलैहिस्सलाम में, इसी तरीके से पैगंबर से लेकर 11वें इमाम तक 13 मासूमीन के औसाफ इमाम ज़मान अज्जल्लाहु ताला फरज़हु शरीफ के अंदर है। उसकी वो सलवात मौजूद है, वस्सौलतुल हैदरिया वल अस्मतुल फातिमिया वल हिल्मुल हसनिया, ये पूरी सलवात मौजूद है, आप पढ़ सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक दे कि हम इमाम ज़मान अज्जल्लाहु ताला फरज़हु शरीफ के सिपाही बन सकें, हमें किरदार की तौफीक अता फरमा और हमारी कौम को इस्लाम की सरबलंदी के लिए अपने आप को दीन इस्लाम पर सिर्फ इबादत गुजारी में नहीं बल्कि सीरत के साथ पेश करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान अनुसार में शामिल होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या रब्बल आलमीन। हमने जो कुछ पढ़ा और जो कुछ सुना इस वक्त तक आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने मोमिनीन, शुहदा, उलमा, तमाम के दरजात को बुलंद फरमा, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा और उनके